बेटा देखें आगे देखें, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ इसमें, जिसमें x की पावर 2 आई हुई है, उसके बाद हम एक्सपोनेंशियल बढ़ा कैसे लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, fx इक्वल टू 1 2 3 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। उसके बाद प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, अगर प्रैक्टिस नहीं की तो पार नहीं पड़ेगी। कैलकुलेशन है, मेथड पता लगा, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं हुई तो गलत करोगे। जो गलतियां अब होनी होंगी उनके ऊपर काम करेंगे, वो दूर हो जाएंगी। और अब प्रैक्टिस नहीं हुई तो ये सारी गलतियां एग्जाम में रिपीट होंगी। 1 2 3 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 3 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सबसे पहले डेफिनेशन, इट इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h इंटू f1, लोअर लिमिट 1 है, f1 प्लस h, f1 प्लस 2h, f1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। अब आपको हेयर जो fx हमारे पास है वो है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, a की वैल्यू दी हुई है 1, b दिया हुआ है 3, nh हो गया 3 माइनस 1 2। इन सब का यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट f1, 3 प्लस 2 प्लस 1 6 आ गया, f1 प्लस h 3 इंटू 1 प्लस एच का स्क्वेयर 2 इंटू 1 प्लस एच प्लस 1, स्क्वेयर ओपन कर दो, 1 प्लस एच स्क्वेयर प्लस 2h 2 प्लस 2h प्लस 1, 3 इंटू 1 3 प्लस का 2 प्लस 1 वही कॉन्स्टेंट 6 आ गया, h वाली टर्म 3 इंटू 2h 6h और 2h 8h। सबसे पहले h वाली टर्म 8 का मल्टीपल आ रही है, तो हर जगह h वाली जो टर्म्स हैं वो 8 की मल्टीपल ही मिलेगी। अगर नहीं है इसका मतलब हम गलत है। 3 इंटू एच स्क्वायर, ये f1 ये f1 प्लस h, f1 प्लस 2h 3 इंटू 1 प्लस 2h होल स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस 2h और प्लस 1, 1 प्लस 4h स्क्वेयर प्लस का 4h 2 प्लस 4h प्लस 1, 2 प्लस 1 3 और 3 इंटू 1 वही 6, 3 इंटू 4h 12h प्लस 4h 16h और 3 इंटू 4h स्क्वेयर 12h स्क्वेयर। लास्ट में f ऑफ 1 माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h, x की जगह 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच रखूँगा, 3 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच सारे का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच प्लस 1, स्क्वायर ओपन करूँगा, a ये सारा b a प्लस b होल स्क्वायर, अलग अलग ओपन करने की जरूरत नहीं इसको, n माइनस 1 होल स्क्वायर को इकट्ठा रखना, n माइनस 1 का स्क्वायर 1, n माइनस 1 का स्क्वायर h स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 इंटू h। यहाँ तक सारे के साथ 3 मल्टीप्लाई है, 2 को 1 से 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 इंटू h प्लस 1, 3 इंटू 1 कॉन्स्टेंट 3 प्लस 2 प्लस 1 वही कॉन्स्टेंट 6 आ गया, 3 इंटू 2 6 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 इंटू h प्लस 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 इंटू h 8 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 इंटू h। और ये वाली टर्म h स्क्वायर वाली टर्म है 3 इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर और h स्क्वायर। बेटा वैल्यूज में हर जगह सिमेट्री मिलेगी, कहीं भी हम लाइन से उतरे हमें तुरंत इंडिकेशन मिल जाएगा कि यहाँ तो गलती हो चुकी है। इस प्रकार अलग से वैल्यू निकालने का बेनिफिट एक यही जाएगा कि यहाँ गलती होने के चांसेस नहीं होंगे।
इसका कोई पार्ट इसके साथ ना मिक्स हो जाए, इसका कोई पार्ट इन दोनों में से किसी के साथ मिक्स ना हो जाए। F1 की वैल्यू 6 आ रही है। F1 प्लस एच है 6 प्लस 8h प्लस 3h स्क्वायर। अंडरलाइन का मतलब ये एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू है। 6 प्लस 16h प्लस 12h स्क्वायर। और लास्ट में 6 प्लस 8 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 इंटू एच प्लस 3 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 का स्क्वायर एच स्क्वायर। लाइक टर्म्स फिर सेपरेट कर लो, हर जगह से कांस्टेंट उठा लो 6, नंबर ऑफ टर्म्स n है, 6 n टाइम्स ऐड होगा, 6n, h वाले टर्म 8h 16h और यहाँ 8 इंटू n माइनस 1 इंटू एच। सबसे पहले मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था h वाली टर्म कॉमन आएगी, प्लस का 8h कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और लास्ट में ये 8 और h लास्ट टर्म में से 8h कॉमन जाएगा, 10 माइनस 1 बचेगा। मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन में बता दिया था, सबसे पहली h वाले टर्म कॉमन निकालते ही बाकी क्या बचेगा, अंदर नेचुरल नंबर्स बचेंगे 1 से लेकर n माइनस 1 तक के। सबसे पहली h स्क्वायर वाली टर्म कॉमन निकालते ही अंदर नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर बचेंगे। 3h स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ 1 बचेगा, इसमें से 3h स्क्वायर कॉमन निकालूंगा 4 बचेगा, 1 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है और लास्ट टर्म में से 3 और h स्क्वायर कॉमन जाएगा तो n माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अगले स्टेप में फॉर्मूला वही समेशन n और समेशन n स्क्वायर। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h इंटू में 6n, 8h टाइम्स ऑफ n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, इसकी जगह फॉर्मूला 3h स्क्वायर n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 6। अब अगले स्टेप में बार बार h अंदर जाएगा, 2 से ऊपर 4 आ गया, 3 से नीचे 2 बच गया। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 6nh पहले टर्म, एक h यहाँ पर है, एक बाहर से आ रहा है, h स्क्वायर हो जाएगा। n के 2 फैक्टर हैं, दोनों के साथ एक एक h मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू nh, nh माइनस h, एक h बाहर से, h स्क्वायर अंदर है, h क्यूब, n के 3 फैक्टर हैं, तीनों के साथ एक एक h मल्टीप्लाई कर दो, nh माइनस h, 2nh माइनस h। अगले स्टेप में nh की वैल्यू पुट करनी है जो कि यहाँ पर है 3 माइनस 1, nh इक्वल टू 2, nh की वैल्यू 2 पुट करो और h को 0। पहली टर्म हो गई 6 इंटू 2, लिमिट हटा दी मैंने, h को भी 0 पुट कर दूंगा साथ साथ, 4 इंटू 2 इंटू 2 16, 2 ये रहा 2, या अपॉन में यहाँ पर 3 था, नीचे 2 बचा हुआ है, 3 था ना यहाँ पर, 3h स्क्वायर और अपॉन में 6 आया था तो 3 कैंसिल हो गया तो नीचे 2 बच गया तो 2 यहाँ पर प्रेजेंट है। nh की वैल्यू 2, ये भी 2 और ये 4 अपॉन 2, एक 2 कैंसिल, 12 और 16 28 और 8। इस डेफिनेट इंटीग्रल की जो वैल्यू हमारे पास है एज लिमिट ऑफ सम तो कितनी आ जाएगी, 36, इट विल बी 36। ठीक है, तो ये आपके पास इसमें चलेगा डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। इसमें एक क्वेश्चन आप e की पावर बड़ा और देखिए, 6 के 2 पार्ट दिए हुए हैं, 7th के अंदर मिक्स है, पॉलिनोमियल भी है और एक्सपोनेंशियल भी है, दोनों में आ सकते हैं, दोनों कोई प्रॉब्लम। पहले तो इसमें देखें 6 का सेकंड पार्ट -1 to 5 e रेज टू पावर x और dx,
-1 to 5 evaluate -1 to 5 e raised to power x or dx. Limit h approaches to 0, h into f of -1, a की वैल्यू -1 है, f of -1 plus h, f of -1 plus 2h और f of -1 plus n minus 1 into h. अगले स्टेप में आपको वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि वैल्यू निकालने में लंबी चौड़ी कैलकुलेशन यूज नहीं हो रही, इसलिए मैं सीधी यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इसकी अलग से नहीं निकाल रहा। एफ एक्स जो है वो e की पावर x है, एन एच आ गया 6, एन एच क्या होगा 6, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h इंटू एफ ऑफ -1, x की जगह -1 पुट कर दो, e की पावर -1, एफ ऑफ -1 प्लस h, e की पावर -1 प्लस h, एफ ऑफ -1 प्लस 2h, e की पावर -1 प्लस 2h। केवल x को रिप्लेस करता जा रहा हूँ मैं, यहाँ -1 प्लस h रखा, -1 प्लस 2h रखा, और लास्ट में e की पावर में -1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। इसके बाद अब यहाँ सिग्मा n और सिग्मा n स्क्वायर यूज नहीं होगा, यहाँ ये जिप्पी बनेगी। एक स्टेप और बढ़ा लो, e की पावर -1 इंटू e की पावर h, e की पावर -1 प्लस h की जगह e की पावर -1 इंटू e की पावर 2h, और लास्ट में e की पावर -1 इंटू e की पावर n माइनस 1 इंटू h। हर जगह से e की पावर -1 कॉमन आ रहा है, उसको लिमिट से बाहर निकाल दिया क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पहले टर्म 1 आ गई, e की पावर -1 थी यहाँ पर, तो कॉमन चला गया, 1 बच गया। ये आपके पास जिप्पी है जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो e की पावर h है। फर्स्ट टर्म कितनी 1 और कॉमन रेशियो e की पावर h, सम निकाल दो। e की पावर -1 तो बाहर है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h इंटू a की वैल्यू 1, r की पावर n, e की पावर h की पावर n, n या n माइनस 1, n या n माइनस 1, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n है, अरे नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर n है, h वाली टर्म्स n माइनस 1 है, h वाली टर्म्स तो आगे हैं इससे आगे, पर एक टर्म और ये रही, यही तो है फर्स्ट टर्म जितनी की, तो इसको शामिल करके टोटल टर्म कितनी होगी n, और n टर्म्स का सम है, तो r की पावर में n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, e की पावर h माइनस 1। ये जो h है ना वो यहाँ एडजस्ट होगा नीचे, क्योंकि ऊपर तो e की पावर nh बढ़ जाना है, e की पावर -1, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h इंटू e की पावर nh -1 अपॉन में e की पावर h माइनस 1, e की पावर h सारे की पावर n, e की पावर nh -1 अपॉन में e की पावर h माइनस 1। यहाँ तो nh की वैल्यू पुट हो जाएगी, 5 माइनस -1 6, यहाँ स्टैंडर्ड लिमिट लगेगी, e की पावर 0 को अप्रोच कर रही है, h से डिवाइड, h से मल्टीप्लाई, इस h से ये बड़ा h कैंसिल, जो बाहर h मल्टीप्लाई था वो डिनोमिनेटर में कैंसिल होगा, और लिमिट यूज होगी x अप्रोचेस टू 0, e की पावर x -1 अपॉन x, e की पावर -1 बाहर है, ये भी सारा कांस्टेंट बन गया, e की पावर 6 माइनस 1, NH की वैल्यू पुट कर दी, 5 माइनस -1,
इनटू में 1 अपॉन लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a की पावर h माइनस 1 अपॉन h, दिस लिमिट इक्वल टू 1। लास्ट में आंसर क्या नाम रहेगा, e की पावर माइनस 1 को अंदर मल्टीप्लाई करना चाहो मल्टीप्लाई कर दो, e की पावर 5 माइनस में e की पावर माइनस, ये हमारे पास इसका डेफिनेट इंटीग्रल आ गया एज ए लिमिट। अगर यहाँ पर आप सीधा इंटीग्रेट करते हो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, अपर लिमिट रखूँगा e की पावर 5, लोअर लिमिट रखूँगा e की पावर माइनस 1, e की पावर 5 माइनस में e की पावर माइनस 1, e की पावर 5 माइनस में e की पावर, ठीक है। तो ये आपके पास इसमें रहेगा डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें और दिया हुआ है 7th, जिसमें पॉलिनोमियल भी है और एक्सपोनेंशियल भी है, दोनों मिक्स हैं। पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल दोनों मिक्स हैं। अब दोनों मिक्स दिए हुए हैं तो उसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो देख लें एक बार आप, वो एक बार देखें हम कैसे क्या सिंप्लीफाई करेंगे। उपासना पहली क्लास में कहाँ थी, पहली क्लास में कहाँ थे हैं, क्यों? बेटा इन चीज़ों का मजाक मत बनाओ कि कभी जी मैं जब ज्वाइन कर लिया क्या पता चलता है, पता किसी को, हमें ये नहीं करना है, दिखाना नहीं है, पता नहीं चला ना किसी को, अपने भविष्य के लिए, ठीक है। 1 2 3 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस e रेज टू पावर x, इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 3 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस e रेज टू पावर x, इट इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h इंटू लोअर लिमिट 1 है तो सबसे पहले टर्म f1 प्लस h, f1 प्लस 2h, f1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये fx से सारा यहाँ पर here fx इक्वल टू दिस, a1 आ गया, b3 है, nh हमारे पास 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, वैल्यूज निकालेंगे फिर से अलग से, f1 1 प्लस 3 प्लस e की पावर 1 4 प्लस e की पावर 1 आ गया, f1 प्लस h 1 प्लस h का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस h e की पावर 1 प्लस h, 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h प्लस का 3 प्लस 3h e की पावर 1 इंटू e की पावर h, लिख लो इसको, क्या छोड़ दो, 1 ये रहा 3 ये रहा, वही 4 आ गया, इस टर्म में भी 4 था, 2h और 3h 5h प्लस का h स्क्वायर e इंटू e की पावर h, लास्ट टर्म f1 प्लस 2h, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ 4 प्लस का 10h प्लस का 4h स्क्वायर और प्लस का e इंटू e की पावर 2h, निकाल लेना, वैल्यू यही आएगी। इस fx में x की जगह 1 प्लस 2h रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी। पहले टर्म कांस्टेंट मैंने बताई थी, सभी में सेम होगा, तो यहाँ भी 4 आएगा। पहली h वाली टर्म 5 का मल्टीपल है तो अगले टर्म 5 का दूसरा मल्टीपल 10h, उससे अगले 15h। सबसे पहले टर्म h स्क्वायर है, h स्क्वायर कॉमन निकलेगा 1 बचेगा, सेकंड टर्म में से h स्क्वायर कॉमन जाते हैं 2 का स्क्वायर, थर्ड टर्म में से h स्क्वायर कॉमन जाते हैं 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट में f ऑफ 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h, इट विल बी 4 प्लस 5 का मल्टीपल था 5 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 इंटू h और प्लस में h स्क्वायर और n माइनस 1 का स्क्वायर।
दूसरी टर्म में एच स्क्वायर के साथ 2 का स्क्वायर था, तो लास्ट टर्म में एच स्क्वायर के साथ n माइनस वन का स्क्वायर, और प्लस में e की पावर 1 इंटू ई की पावर n माइनस वन इंटू एच। मैंने वैल्यू पुट नहीं की है, यहीं से सिमिलराइज कर दिया सिचुएशंस को। प्रत्येक टर्म में कांस्टेंट 4 आ रहा है, तो एफ ऑफ 1 प्लस 2 एच में भी 4 आएगा, एफ ऑफ 1 प्लस n माइनस वन इंटू एच में भी 4 आएगा। दूसरी टर्म h वाली 10h है, फिर 15h, और लास्ट n टाइम्स ऑफ 5h टाइम्स ऑफ n माइनस वन। उसके बाद h स्क्वायर का मल्टीपल पहली टर्म में 1 का स्क्वायर है, दूसरी टर्म में कितना है 2 का स्क्वायर, और इस टर्म में n माइनस वन का स्क्वायर, लास्ट में e इंटू सभी में e एज इट इज है, e की पावर h, फिर e की पावर 2h, और लास्ट में e की पावर n माइनस वन। ये वैल्यूज उठा के पुट कर दो इसमें। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h इंटू f1 की वैल्यू थी 4 प्लस e, f1 प्लस h 4 प्लस 5h प्लस h स्क्वायर प्लस e इंटू ई की पावर h, f1 प्लस 2h 4 प्लस 10h प्लस का 4h स्क्वायर प्लस में e इंटू ई की पावर 2h प्लस एंड सो ऑन। लास्ट टर्म हमारे पास आएगी 4 प्लस 5 टाइम्स ऑफ n माइनस वन इंटू एच, प्लस h स्क्वायर इंटू n माइनस वन का स्क्वायर, और लास्ट टर्म इसके साथ है e की पावर 1 इंटू ई की पावर n माइनस वन इंटू एच। लाइक टर्म्स को सेपरेट करना है, लाइक जो टर्म्स हैं उनको सेपरेट करना है। लाइक टर्म्स को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहला कांस्टेंट इसमें 4 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है। तो सबसे पहले तो कांस्टेंट को अलग करो, 4n टाइम्स ऐड हो गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h इंटू 4n। ये जो कांस्टेंट है ना, आप कहोगे कांस्टेंट e है, ये भी तो कांस्टेंट है, पहली टर्म के अंदर 4 प्लस e आया हुआ है, लेकिन ये जो e है वो इसके साथ कंबाइन होगा, और e जीपी की फर्स्ट टर्म बन जाएगी। पहली टर्म कांस्टेंट 4 प्लस e, 4 अलग एडजस्ट होगा, e अलग एडजस्ट होगा। h वाली टर्म 5h 10h, 5h कॉमन निकाल लूँगा h वाली टर्म्स में से, अंदर बचेगा 1 प्लस 2 3, और लास्ट में यहाँ से 5h कॉमन जाएगा 10 माइनस वन। h स्क्वायर वाली टर्म सबसे पहले टर्म h स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1, यहाँ 4h स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर बच गया, लास्ट h स्क्वायर वाली टर्म है प्लस एंड सो ऑन n माइनस वन का स्क्वायर, और इसके बाद हमारे पास है ये वाली टर्म e इंटू ई की पावर h, e इंटू ई की पावर 2h, e इंटू ई की पावर h, e इंटू ई की पावर 2h, और लास्ट में e इंटू ई की पावर n माइनस वन इंटू h। जो एक्सपोनेंशियल पार्ट था, एक्सपोनेंशियल पार्ट वो जीपी बनाएगा, क्या बनाएगा जीपी। अब समझा फॉर्मूला, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h इंटू 4n प्लस 5h n इंटू n माइनस वन अपॉन 2 h स्क्वायर, ये फॉर्मूला n इंटू n माइनस वन इंटू 2n माइनस वन अपॉन 6 प्लस ये आपके पास है जीपी, फाइनाइट जीपी, नंबर ऑफ टर्म्स n, फर्स्ट टर्म e, कॉमन रेशियो e की पावर h, सम निकाल रहा हूँ, फर्स्ट टर्म e की पावर h की पावर n माइनस वन अपॉन में e की पावर h माइनस वन, a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन में r माइनस वन। अगले स्टेप में बाहर वाला h अंदर जाएगा, फोर एन एच
एक एच यहाँ पर है, एक एच बाहर से जा रहा है, एच स्क्वायर। एन के दो फैक्टर हैं, दोनों के साथ एक एक एच मल्टीप्लाई करूँगा। ऊपर 5 नीचे 2, 5/2 एन एच माइनस एच। एक एच बाहर से जा रहा है, एच स्क्वायर ये रहा, एच क्यूब। तीनों फैक्टर्स के साथ एक एक एच मल्टीप्लाई कर दो। एन एच माइनस एच 2NH माइनस एच अपॉन 6। यहाँ तक की लिमिट तो ले लो एक साथ, क्योंकि इसमें NH की जगह NH की वैल्यू पुट हो जाएगी और H को 0 पुट कर देंगे। इस अकेले की लिमिट अलग, प्लस में लिमिट H अप्रोचेस टू 0, ये वाला H इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, H इंटू ई की पावर में e की पावर NH माइनस 1 अपॉन में e की पावर H माइनस 1। NH की वैल्यू पुट करते ही ये सारा कांस्टेंट बन जाएगा। NH की वैल्यू है 3 - 1 2। अगले स्टेप में इस NH की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं 2। e की पावर 2 - 1 कांस्टेंट हो गया, ये e भी कांस्टेंट है। इसके अपॉन में h लेंगे और यहाँ पर h, इस h से h कैंसिल। इसकी जो लिमिट हमारे पास है, x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये लिमिट 1 की है। तो लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, मैं NH की वैल्यू पुट कर रहा हूँ अब की बार, NH की वैल्यू पुट कर रहा हूँ और H को 0 पुट कर रहा हूँ। 4NH 4 इंटू 2 5/2 टाइम्स ऑफ NH की वैल्यू आ गई 2, NH माइनस H हो गया 2 माइनस H। NH की वैल्यू है 2, 2 माइनस H, 2 इंटू 2 4 माइनस H अपॉन 6। और यहाँ पर इसकी जो लिमिट है वो नीचे वाली लिमिट 1 हो जाएगी, ऊपर बचेगा e इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। H को 0 भी पुट कर देना है साथ के साथ। चलो अब की बारी लिमिट H अप्रोचेस टू 0 ले लिया। अब अगले स्टेप में H को 0 पुट कर लेना। पहली टर्म 8 प्लस 2 से 2 कैंसिल, 5 इंटू 2 10, 2 इंटू 2 इंटू 4 16 अपॉन 6 और प्लस में आ गया e इंटू ई स्क्वायर माइनस 8/3 हो जाएगा। 18 प्लस 8/3 62/3 और प्लस में e इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी एज लिमिट ऑफ सम। डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ, ठीक है। तो ये मैंने इसमें से एक्सरसाइज में से 5-7 जो क्वेश्चन है वो निकालने की कोशिश की है। इसके बाद अगला जो टॉपिक आपके पास है, अगली जो एक्सरसाइज है, अगली जो एक्सरसाइज इसमें दी हुई है वो आपके पास ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस वही है। इस शेडेड जो रीजन है कि a से b तक का जो डेफिनेट इंटीग्रल है, अगर a से b तक हम fx को इंटीग्रेट करते हैं, it will represent area of some bounded region whose boundaries will be line x equal to a, line x equal to b, x axis and graph of y equal to fx। इन चारों बाउंड्रीज से जो एरिया बाउंड हो रहा है उसको डेफिनेट इंटीग्रल a to b fx dx रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में, डेफिनेट इंटीग्रल की फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने डेफिनेट इंटीग्रल निकाला एज लिमिट ऑफ सम। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है इवैल्यूएट दिस डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, तो आपको सीधा ही निकालना है, इंटीग्रेट करके लिमिट रख देंगे। 0 से 1 के बीच में अगर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, हमें पता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x होता है। लिमिट रखेंगे, x की जगह 1 पुट करेंगे, साइन इनवर्स 1 आता है π/2। x की जगह 0 पुट करेंगे, साइन इनवर्स 0 होता है 0। तो डेफिनेट इंटीग्रल कितना आ गया, π/2 माइनस 0, दैट इज π/2, ठीक है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन जो हमने इंडेफिनेट पार्ट में पढ़ा है, उसके बाद पूरे इंडेफिनेट इंटीग्रल में x की जगह अपर लिमिट माइनस साइन, x की जगह लोअर लिमिट, सोल्व करेंगे उसको, आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है।
सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, पहले एग्जांपल्स देखें, आपको खूब अच्छी तरह से अंदाज़ा लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको दिए हुए हैं। सेकंड एक्सरसाइज में सीधे सीधे क्वेश्चन है। थर्ड में आपके पास है डेफिनेट इंटीग्रल सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से कैसे निकलेगा। जो डेफिनेट इंटीग्रल की थर्ड एक्सरसाइज है, इसमें मेन एक्सरसाइज ये है डेफिनेट इंटीग्रल की 7.16, और उसके बाद आएंगी इसकी प्रॉपर्टी, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी। तो आपके पास जो 7.15 एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन है। जिस प्रकार इंडेफिनेट इंटीग्रल आपने निकाला है, इंडेफिनेट इंटीग्रल निकाल के लिमिट रखेंगे, इंडेफिनेट इंटीग्रल निकाल के लिमिट रखेंगे। पूरे इंडेफिनेट इंटीग्रल में x की जगह अपर लिमिट माइनस साइन, पूरे इंडेफिनेट इंटीग्रल में x की जगह लोअर लिमिट। ये एग्जांपल्स पढ़ें पहले तो, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन निकालें, डबल बेनिफिट हो जाएगा। इंडेफिनेट इंटीग्रल का भी रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेट निकालने के लिए पहले इंडेफिनेट इंटीग्रल ही निकालना है। डेफिनेट इंटीग्रल निकालने के लिए पहले इंडेफिनेट इंटीग्रल ही निकालना है। तो दोनों काम एक साथ होंगे, आपकी एक्सरसाइज भी निकल जाएगी और इंडेफिनेट का रिवीजन भी। तो मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन कल डिस्कस करूँगा। हम कोशिश करेंगे अगले 2-3 दिन में ये दोनों एक्सरसाइज विद प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लें। तो 12-13 तक एरिया वाला जो पोर्शन है, एप्लीकेशन जो पार्ट है डेफिनेट इंटीग्रल का, उसको छोड़कर बाकी डेफिनेट इंटीग्रल का जो पोर्शन है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा, ईमानदारी से कंप्लीट हो जाएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस करते हुए मैंने कंप्लीट किया है। अब आप लोग कंप्लीट कैसे करोगे, कब करोगे, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। जो बच्चा मेहनत करेगा उसका रिजल्ट आ जाएगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो फिर इधर उधर। एक एक बच्चे के ऊपर सुपरविजन पॉसिबल नहीं है कि हमें तो कोई घाने वाला है ही नहीं, हम पढ़ाई क्यों करें भाई। नहीं करनी तो मत करो, क्या कर सकते हैं। अब आप लोग हमारे सामने थे ही नहीं कि कौन बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, रोजाना रफली वैसे रैंडमली नोटबुक चेक कर ली, वो चीज़ें तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये मान के चलें कि एग्ज़ाम देना है मुझे, और जो रिज़ल्ट आएगा वो केवल और केवल मेरे काम आएगा और किसी के नहीं। इसलिए मेहनत करनी है, किसी को दिखाने के लिए नहीं कि पेरेंट्स से बात करें सर फ़ोन लिए बैठा तो रहता है, उस बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम किल करने से कोई बेनिफिट नहीं है। 10 मिनट भी अगर आप बुक नोटबुक और फ़ोन लेके बैठ गए तो उस 10 मिनट का हिसाब होना चाहिए कि इस 10 मिनट में मैंने क्या सीखा। ये क्वेश्चन निकाल लिए मैंने और आपने मेरे को अच्छी तरह से, वो होता है अच्छी तरह से पढ़ाई करना। अब पेरेंट्स से बात की, सर सुबह 7 बजे लेके बैठ जाता है, 8 बजे लेके बैठ जाता है, पूरा दिन फ़ोन इसी के पास। अब उनको बेचारों को क्या पता कि फ़ोन के अंदर क्या चल रहा है। बेटा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मार रहे हो। अगर जो बच्चा अब वहाँ जाने के बाद, ठीक है पेरेंट्स की नज़र नहीं है, पेरेंट्स नहीं देख रहे, इनको क्या पता क्या चल रहा है। अरे उनको दिखाने के लिए थोड़ी, स्कूल वालों को दिखाने के लिए थोड़ी, टीचर्स को दिखाने के लिए थोड़ी, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, सफलता हासिल करनी है, उसके लिए मेहनत करनी है, औपचारिकता नहीं। 1-2 ऐसे हैं कि जब ये जूम क्लास स्टार्ट नहीं की थी तब तो उनको बहुत बड़ा वो हो रहा था कि सर जूम क्लास ले लो, जूम क्लास ले लो, जूम क्लास ले लो। अब उसके बाद वो दिखाई नहीं देते, कभी भी क्लास में दिखाई नहीं देते। तो बेटा हमें भी इन चीज़ों का अंदाज़ा है थोड़ा सा कि कौन बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है, क्या कर रहा है, किसकी मेंटलिटी क्या है। जो बच्चे ईमानदारी से रोज़ाना क्लास के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जूम क्लास के साथ, पता है वो बच्चे ईमानदारी से काम कर रहे हैं, समझ लिया। अब उसके बाद ना रिकॉर्डिंग की ज़रूरत है, कुछ एक की जेन्युइन प्रॉब्लम है। 8-7 बच्चे ऐसे हैं जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है कि भी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, या तो पिक्चर क्लियर नहीं आएगी या लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा। तो 1-1.25 घंटा यहाँ पर क्लास के अंदर, और उसके बाद फिर लास्ट में रिकॉर्डिंग भी देखनी पड़े। 1.5 घंटे का टाइम क्लास के साथ जूम क्लास में, फिर 1-1.5-2 घंटा रिकॉर्डिंग के ऊपर लगाओ। तो चलो वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी समझते हैं उस चीज़ को कि भी जेन्युइन प्रॉब्लम है, बच्चा दोनों जगह टाइम वेस्ट कर रहा है और सफलता उसको कहाँ मिलनी है, रिकॉर्डिंग से।
क्योंकि जूम क्लास के अंदर तो कभी उसको कुछ दिखाई दे रहा है, कभी वीडियो क्लियर है, कभी नहीं है। लेकिन जो बच्चा रेवाड़ी में बैठा है, जो बच्चा शहर में है, वो ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता। 500-700 रुपये के अंदर वाईफाई का कनेक्शन है, अपना कनेक्शन लगवाओ ब्रॉडबैंड, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर मंथ 500-700 हज़ार रुपये लगेंगे खूब आराम से, बहुत बढ़िया तरीके से, ना आप परेशान ना और किसी को परेशान, अपने आराम से पढ़ो। तो ये चीज़ें आप लोगों को बार बार ना बतानी पड़े, ये मान के कि मुझे एग्ज़ाम देना है, मेरा पढ़ा हुआ केवल मेरे काम आएगा और किसी के नहीं, इसलिए मेहनत करनी मुझे, अपने जीवन में आगे बढ़ना है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है सिवाय कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क। बार बार मैं आपको बताता हूँ कि जो बच्चा हार्ड वर्क नहीं करेगा, एक एवरेज बच्चा है, वो टैलेंटेड बच्चे को बीट कर जाएगा अपनी मेहनत के दम पे। अगर टैलेंटेड बच्चे ने हरामखोरी स्टार्ट कर दी, मेहनत नहीं की तो ठीक है। तो इसमें और आपके डाउट्स हैं, क्लास आपकी जो भी, इसमें अगला जो टेस्ट होना है 16 को, उसका सिलेबस आई थिंक ये पीछे वाले 2-3 टेस्ट हो चुके, वही सिलेबस है सारा, उसको भी थोड़ा सा रिवाइज करते रहें और साथ के साथ क्लास करें। काम आपके पास डबल है, रोजाना का काम भी कंप्लीट करना है, पीछे वाला भी रिवाइज करना है। जो सबसे पहले टेस्ट दिया था उसका रिवाइज कर लो, जो रिसेंटली टेस्ट दिया हुआ है उसको थोड़ा सा ढीला छोड़ सकते हो। ये तो मैंने 10 दिन पहले टेस्ट दिया है, तो यहाँ चीज़ें लगभग मेरे याद हैं। जो पहले टेस्ट हुआ था उसको रिवाइज कर लें। डाउट्स आ रहे हैं मेरे पास भेजें, उनका सॉल्यूशन आपको देंगे, ठीक है। और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही हो किसी प्रकार की अपनी स्टडी के रिगार्डिंग, ठीक है, अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस निकालें, पहले एग्जाम्पल देखें, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इनडेफिनेट और डेफिनेट में क्या डिफरेंस है। इनडेफिनेट तो निकालना ही निकालना पड़ेगा, फिर डेफिनेट निकलेगा। तो एग्जाम्पल्स पढ़ें, एक्सरसाइज के क्वेश्चन निकालें, इनडेफिनेट का भी रिवीजन होगा और ये एक्सरसाइज भी साथ साथ कंप्लीट होती जाएगी, ठीक है। बाकी कल हम इसके अंदर आगे वाली जो एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।